अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम साइंस टीचर मोहम्मद उस्मान। आज हम क्लास 5 का चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम इस चैप्टर में हमने सीड जर्मिनेशन के हवाले से डिस्कस किया था। आज का टॉपिक जो है वो पेज नंबर 8 का नाम है उसका फ्लावर प्रोडक्शन। देखिए, पहली चीज़ तो आप समझ लें कि व्हाट इज़ फ्लावर। के फ्लावर यानी जिसे आमतौर पर फ्लावर कह रहे होते हैं, फ्लावर जो है इट्स अ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। देखिए, आमतौर पे दो किस्म के प्लांट्स होते हैं ना। सम प्लांट्स आर फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं विच है फ्लावर्स, जिनके फ्लावर्स होते हैं। और सम प्लांट्स आर नॉन फ्लावरिंग, यानी कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके फ्लावर्स नहीं होते। यहाँ हमारा टॉपिक जो है उन प्लांट्स के हवाले से है जिनके पास फ्लावर्स होते हैं। तो उनके अंदर जो फ्लावर का जो काम जो होता है वो दरअसल क्या करना होता है, रिप्रोड्यूस करना होता है, रिप्रोडक्शन करना होता है। वो क्या करता है, के पास रिप्रोड्यूस करते हैं फ्रूट को, वो रिप्रोड्यूस करते हैं सीड को, और देन फिर वो सीड आपके पास जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज़ के लिए, मज़ीद और उस जैसे प्लांट्स को पैदा करने के लिए। देखिए क्या कह रहे हैं, हम रीड करते हैं। सही, पहली चीज़ तो आप याद रखिएगा कि फ्लावर जो है वो दरअसल इट्स अ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ, इट्स अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट। ये प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, यानी वो हिस्सा जो कि रिप्रोडक्शन के लिए अपने जैसे और मज़ीद प्लांट को रिप्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कह रहा है आफ्टर जर्मिनेशन के बाद, यानी सीड का प्लांट में तब्दील होने के बाद, द सीडलिंग ग्रोज इनटू एन एडल्ट प्लांट। जो सीडलिंग प्लांट जो होता है वो तब्दील हो जाता है, बड़ा हो जाता है किसमें, आपके पास एडल्ट प्लांट में। एडल्ट हम हर उस चीज़ को कहते हैं विच इज़ एनेबल टू रिप्रोड्यूस, जो कि रिप्रोड्यूस करने के लिए क्या हो, एनेबल हो, काबिल हो। जैसे मिसाल के तौर पे जो छोटे बच्चे जो होते हैं दे आर माइनर, ये नाबालिग होते हैं। दे आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। लेकिन एज दे ग्रो, जैसे ही वो बड़े हो जाते हैं, दे बिकम एडल्ट, वो एडल्ट हो जाते हैं। दे दे एनेबल्स टू रिप्रोड्यूस, और वो रिप्रोड्यूस करने के काबिल हो जाते हैं। हर वो मखलूक, हर वो शे जो कि रिप्रोड्यूस करने के काबिल है उसे हम एडल्ट कहते हैं। तो कह रहे हैं कि जो सीडलिंग जो है, जो सीडलिंग प्लांट जो होता है, जो कि छोटा प्लांट होता है, वो बड़ा होकर एडल्ट प्लांट हो जाता है। जो एडल्ट हो जाता है तो उसके वो रिप्रोड्यूस करने के लिए काबिल होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या मौजूद होते हैं, फ्लावर्स मौजूद होते हैं। देखिए आगे कह भी रहा है दैट बियर्स फ्लावर्स, उसके ऊपर क्या होते हैं, फ्लावर्स मौजूद होते हैं। अब फ्लावर्स कंटेन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। अब इस फ्लावर के अंदर जो है दो आपके पास रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और दूसरा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मैं आपको वैसे भी बता देता हूँ। देखें यहाँ अगर आपको जो है मैं थोड़ा सा जूम करूँ तो ये देखें, ये जो आपके पास पूरा एक स्वैलन पार्ट और नीचे इसकी जो आपके पास स्टिक ये नज़र आ रही है, ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा पार्ट, दैट इज़ कॉल्ड दी स्टेमन। इसे हम स्टेमन कहते हैं, और दैट इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। ये फ्लावर का क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। मैं इसे बाकायदा तौर पे अलग से भी दिखा दूँ मैं आपको। देखें दैट इज़, देखिए दैट इज़ स्टेमन, ये स्टेमन है, देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है। देखिए और इसके अलावा ये देखें, ये इसकी आपके पास जो है ये और ये, ठीक है। देखिए ये जो इसका ऊपर वाला स्वैलन पार्ट होता है, इस दिस स्वैलन पार्ट इज कॉल्ड दी एंथर। इसे हम क्या कहते हैं, एंथर कहते हैं। और आपके पास ये जो स्टिक जो है, ये पतली सी जो स्टिक जो है जो कि इस स्वैलन पार्ट को लिफ्ट कर रही है, दैट इज़ कॉल्ड फिलामेंट। इसे हम फिलामेंट कहते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ आपके पास जो है, ये आपके पास क्या है, स्टेमन है, सही। इन स्टेमन यानी यहाँ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है।
अब इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद है, जैसे मैंने वहाँ भी दिखाया, ये जो सोलन पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड एंथर, इसे हम एंथर कहते हैं। और ये जो पतली सी स्टिक जो आ रही है दैट इज़ कॉल्ड फिलामेंट, इसे हम फिलामेंट कहते हैं। और देखिए इस एंथर के ऊपर अगर मैं आपको गौर से दिखाऊं, देख रहे होंगे आप भी कुछ स्पॉट्स पड़े हुए, छोटे छोटे ग्रेन्स है, दाने हैं, दे आर कॉल्ड दी एंथर, सॉरी पोलन ग्रेन्स, इसको हम क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन्स कहते हैं। दरअसल इसी पोलन ग्रेन के अंदर दरअसल क्या मौजूद होता है, मेल पर जो है सेल्स मौजूद होते हैं जो कि आगे रिप्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हमने लास्ट टाइम सेल्स के बारे में क्या किया था, डिस्कस किया था इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले। देखिए देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, बहुत सारे टाइप के सेल होते हैं। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जहाँ बहुत सारे सेल्स के तो हम नाम जानते होंगे, जैसे कि रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, सही, ये तो कुछ सेल्स हैं। इसी तरीके से कुछ सेल्स होते हैं दे आर कॉल्ड गैमेट्स, इनको हम गैमेट्स कहते हैं, या फिर आमतौर पर उनको जो है सेक्स सेल्स भी कहा जाता है। ये वो सेल्स होते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल टू रिप्रोड्यूस, जो कि रिप्रोड्यूस करने के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसी आपके पास जो है पोलन ग्रेन के अंदर यही आपके पास जो है मेल सेक्स सेल्स, जिसे हम आम तौर पे जो है यानी सेल ही के लिए, जो कि आम तौर पर रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सही है। तो पहला पार्ट जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि आपने याद रखना है फ्लावर का, वो दरअसल क्या है, वो ये आपके पास जो है स्टेमन है। सही है, ये स्टेमन जिसके भी दो हिस्से किए हमने, एक आपके पास जो फिलामेंट और दूसरा ये एंथर। एंथर के ऊपर मौजूद आपके पास ये पोलन ग्रेन, छोटे छोटे जो आपको स्पॉट्स और दाने नज़र आ रहे हैं। दूसरा इसका जो है हमने कहा था ना कि फ्लावर के दो मेन पार्ट्स हैं, एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और दूसरा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। दैट इज़ ए फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये जो आपके पास है जिसे हम आमतौर पे क्या कहते हैं, कार्पेल। मैं दिखाना चाहूँ, देखिए हाँ लिखा हुआ भी है कार्पेल फीमेल ऑर्गन, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसके भी आपके पास इन्होंने क्या किया, आपके पास 4 पार्ट्स बताए हैं। नंबर 1 पे आपके पास जो है सबसे ऊपर जो आपके पास ये हिस्सा जो है दैट इज़ कॉल्ड स्टिग्मा। ये दरअसल क्या है, स्टिग्मा है। दैट इज़ एन ओपनिंग, ये आपके पास खुला हुआ होता है और ये रास्ता होता है, पैसेज होता है बाकायदा तौर पे यहाँ तक जाने के लिए। दैट इज़ कॉल्ड दी ओवरी, ये ओवरी है। जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड स्टिग्मा, ये स्टिग्मा है। देखिए स्टिग्मा से नीचे बिल्कुल आपके पास जो है एक नैरो, एक दबा हुआ आपके पास एरिया है, जैसे आप ये देख रहे हैं, जो कि थोड़ा सा बैंड हुआ हुआ है, मुड़ा हुआ है। दैट इज़ कॉल्ड, जैसे इस लेबल भी किया, दैट इज़ कॉल्ड स्टाइल। ये दरअसल क्या है, स्टाइल है। फिर उसके बाद देखिए आपके पास जो है ये जो सोइलन पार्ट है, ये जो सोइलन पार्ट अगर मैं आपको दिखा सकूँ, ये देखें ये पूरा सोइलन पार्ट जो है दैट इज़ कॉल्ड ओवरी। ये ओवरी है और ओवरी के अंदर मौजूद है आपके पास ओव्यूल्स। ओव्यूल के अंदर दरअसल आपके पास जो है फीमेल सेक्स सेल्स यानी फीमेल सेल्स मौजूद होते हैं। होता यहाँ ये है कि बुनियादी तौर पे यही आपके पास यहाँ से जो पोलन ग्रेन्स, सही, इधर आपके पास जो है ओवरी के ओव्यूल के अंदर जाके मिलते हैं। पोलन ग्रेन से मेल सेल और जो है ओव्यूल से फीमेल सेल आपस में एक दूसरे के साथ मिलते हैं एंड दे कन्वर्ट इनटू दी सीड, और ये सीड में तब्दील हो जाते हैं। मैं दोबारा से अपनी बात रिपीट करूँ, याद रखिएगा कि हो क्या रहा है कि पोलन ग्रेन्स आपके पास जो है इस एंथर से निकलते हैं और आगे स्टिग्मा में जाते हैं, स्टिग्मा से स्टाइल से होते हुए आगे पास ओवरी के अंदर जाते हैं और ओवरी के अंदर वो जो है किसके साथ, फीमेल सेल्स के साथ मिलते हैं और दे फॉर्म दी सीड। में इसे आपको यहाँ मज़ीद और दिखा देता हूँ। देखें ये ओवरी है, सॉरी ये आपके पास जो है कार्पेल है, ये रहा स्टिग्मा, दैट इज़ स्टाइल, और देन दैट इज़ ओवरी। और ओवरी के अंदर मौजूद ये आपके पास क्या है, ओव्यूल्स हैं जहाँ फीमेल सेल्स मौजूद होते हैं। देखें यहाँ से दिखाया भी है, यहाँ के पास जो ओव्यूल्स हैं।
अब यहाँ देखें हो क्या रहा है, यहाँ भी दिखाया गया क्या होता है आपके पास जो है, यहाँ से ये पॉलन जो होते हैं यानी पॉलन ग्रेन जो होते हैं, ये दाने जो होते हैं ये स्टिग्मा के स्टिग्मा पे जाते, स्टिग्मा से जो है दाखिल होते हैं किस पे, आपके पास स्टाइल पे, ये एरो बनाया भी है, यहाँ से पॉलन जो है जंप किया और देन आपके पास जो है स्टिग्मा से स्टाइल पे और देन स्टाइल से वो जो है ओवरी पे और ओवरी पे ओव्यूल से जाके आपस में आपके मिल जाते। देखें बहुत सारे जो है आपके पास ये जो है पॉलन जो है इन ओव्यूल से मिल रहे हैं। देखिए अब यानी यहाँ तो दो बातें हमें समझ में आई। पहली बात जो है हमें किसके बारे में समझ में आई, दैट इज़ स्टैमेन। ये आपके पास स्टैमेन जो कि दरअसल दो हिस्सों पे मुश्तमिल है, आप लोग खुद बताएंगे। येला पार्ट कौन सा है, याद करना हमने पहले पढ़ चुके हैं, दैट इज़ एंथर, और येला पार्ट है दैट इज़ फिलामेंट। एंथर जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल पार्ट है, सही है, और इसके ऊपर एक और चीज़ मौजूद है दैट इज़ पॉलन, और ये जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, सही है, दैट इज़ कॉल्ड, इसे हम पूरा क्या कहते हैं, कार्पेल कहते हैं। सही, कार्पेल की भी तीन हिस्से किए, नंबर 1 आपके पास जो है स्टिग्मा, नंबर 2 स्टाइल, और नंबर 3 आपके पास ओवरी, और ओवरी के अंदर मौजूद हैं क्या, ओव्यूल्स। क्या हो क्या रहा है, होता है क्या आमतौर पे, ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो स्टिग्मा के रास्ते स्टाइल, और स्टाइल से रास्ते आपके पास जो है ओवरी में जाते हैं, ओवरी से ओव्यूल में, और ओव्यूल में जाके वो ओव्यूल के सेल के साथ आपस में मिक्स हो जाते हैं, दे फॉर्म दी सीड। वो क्या करते हैं, सीड प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है। चलिए इसकी हम बाद में पढ़ेंगे, सही है। तो फ्लावर के हवाले से आपको जो है अभी तक जो है जो मैंने पढ़ाया उतना आपको समझ में आ गया। देखिए हमने नीचे भी लिखा हुआ है, द मेल ऑर्गन इज कॉल्ड स्टैमेन। जो मेल ऑर्गन जो है वो स्टैमेन है। स्टैमेन कंसिस्ट ऑफ स्टॉक फिलामेंट, जैसे हमने पढ़ा कि मेन जो स्टैमेन जो है वो एक स्टॉक, एक डंडी पर मुश्तमिल होता है जिसका नाम क्या है, फिलामेंट है। एन एंथर विच कैरीज पॉलन ग्रेन्स, और एक एंथर पे जिसके ऊपर पॉलन ग्रेन्स मौजूद होते हैं। द फीमेल ऑर्गन इज कार्पेल, और जो फीमेल ऑर्गन जो है दैट इज कॉल्ड कार्पेल, उसे हम कार्पेल कहते हैं। और कार्पेल के भी तीन पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, और ओवरी के अंदर दरअसल ओव्यूल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, अब आगे पास जो है यहाँ फिर वही बातें हैं जो कि मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, इसे आप लोग खुद भी पढ़ लीजिएगा। देखिए होता क्या है, मैं अब आपको पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ। ये देखें जैसे आपके पास जो है, सही, जैसे कि आपके पास जो है यहाँ देखें ये पॉलन्स जो है आपके पास जो है, जैसे यहाँ डिस्कस हुआ, ये पॉलन्स जो है आपके पास स्टिग्मा, स्टिग्मा से स्टाइल, स्टाइल से ओव्यूल पे, और ओव्यूल पे जाके आपके पास ओवरी पे, ओवरी से ओव्यूल में, ओव्यूल में जाके वो जो है फीमेल सेल्स के साथ आपस में मिलेंगे, और देन इट विल कन्वर्ट इनटू द सीड। ये देखें ये आपके पास जो है किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, आपके पास सीड में तब्दील हो जाएंगे। और देन आपके पास ये सीड जो है क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा, ग्रो होता रहेगा, और देन इट विल कन्वर्ट इनटू द फ्रूट। ये क्या हो जाएगा, फ्रूट में। तब देखें ये सीड जो है किस में, आपके पास फ्रूट में तब्दील हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा भी होगा, शायद आपको आपका जो है एक्सपीरियंस हुआ हो, टमाटर का जो पौधा जो होता है उसमें पहले जो है फूल ही निकलते हैं, और वही फूल देन कन्वर्ट इनटू दी फ्रूट, वो किस में तब्दील हो जाता है, फ्रूट में तब्दील हो जाता है। ये जो पूरा प्रोसेस है ना, जिसमें आपके पास जो है पॉलन्स जो है आपके पास ओव्यूल में जाके क्या हो रहे हैं, सीड में, और सीड से जो है फ्रूट में तब्दील हो रहे हैं। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस को हम दरअसल क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन सिंपल अगर मैं आसान अल्फाजों में बताना चाहूँ तो मैं इस तरीके से बता सकता हूँ, जो मेल आपके पास पार्ट का फीमेल पार्ट से आपस में मिलना, देखिए ना फीमेल पार्ट था ना, ये ओव्यूल जो था, और पॉलन जो था मेल पार्ट था। जब मेल पार्ट इस फीमेल पार्ट से जाके फ्यूज़ हुआ, मिला, इट कन्वर्ट इनटू द सीड, और सीड में तब्दील हो गया। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस को हम दरअसल क्या कहते हैं,
फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन क्या है, आप बोलेंगे जब मेल पार्ट फीमेल पार्ट से आपस में मिलता है, सही, इट विल कन्वर्ट इनटू दी सीड और सीड में तब्दील होना शुरू हो जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस को हम दरअसल क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कह रहे होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा पॉलिनेशन है। पॉलिनेशन का वर्ड दरअसल पॉलन से ही है। पॉलिनेशन दरअसल आप यूँ कह सकते हैं कि द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र होना फ्रॉम एंथर टू दी कार्पेल, एंथर से स्टमेन से कार्पेल पे क्या शिफ्ट होना, मूव करना, दैट इज़ कॉल्ड पॉलिनेशन। ये पॉलिनेशन कहलाता है। देखें ये जो हो रहा है दैट इज़ पॉलिनेशन, ये पॉलिनेशन ही, देखें ये पॉलिनेशन ही हो रही है। देखिए पॉलिनेशन के बुनियादी तौर पे दो तरीके हैं। देखिए नंबर वन आपके पास ये कि सेम फ्लावर के आपके पास जो है स्टमन से सेम ही प्लांट के कार्पेल के अंदर पॉलन्स क्या हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं। यानी फ्लावर क्या है, वही है, वही फ्लावर है, उसी के जो है पॉलन्स जो हैं एंथर से उसी के कार्पेल और ओव्यूल पे जा रहे हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड दी सेल्फ पॉलिनेशन। इस हम क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। देखिए मैं यहाँ आपके पास लिखा हुआ भी है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक पॉलिनेशन के बाद यही है। देखें दो किस्म की पॉलिनेशन, पहले पॉलिनेशन को डिस्कस किया, फिर इसके बाद दो टाइप से, क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन। देखिए सेल्फ पॉलिनेशन आपके पास सिंपल है कि सेम प्लांट के सेम एंथर से सेम कार्पेल में अगर जो है पॉलन ग्रेन्स जा रहे हैं तो दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन, उसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। देखिए जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया, दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। ये दरअसल सेल्फ पॉलिनेशन हो रही है। सेम फ्लावर के एंथर से सेम फ्लावर के कार्पेल पे पॉलन ग्रेन्स जा रहे हैं, ये मक्खी की मदद से जा रहे हैं, डिफरेंट तरीक़ों से जाते हैं, उसे हम आगे पढ़ेंगे। सम टाइम ऐसा होता है कि आपके पास जो है एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के कार्पेल पे जब ये पॉलन ग्रेन्स जा रहे होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड दी क्रॉस पॉलिनेशन। इसे हम दरअसल क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। सही, अब सबसे पहले आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ पॉलिनेशन, के पॉलिनेशन क्या है, आप क्या बोलेंगे, पॉलन ग्रेन्स का एंथर से कार्पेल की तरफ मूव करना, शिफ्ट होना, ट्रांसफ़र होना, दैट इज़ कॉल्ड पॉलिनेशन। ये दरअसल क्या कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है। आपसे कोई पूछे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन आर देयर, कि पॉलिनेशन कितने टाइप्स की होती हैं, आप बोलेंगे दो टाइप्स की होती हैं। नंबर वन आपके पास सेल्फ पॉलिनेशन, जिसमें सेम फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन सेम फ्लावर के कार्पेल पे शिफ्ट हो, दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। और जब आप दूसरी टाइप क्रॉस पॉलिनेशन पूछे तो आप क्या कहेंगे, जब एक फ्लावर के एंथर से दूसरे प्लांट के कार्पेल पे शिफ्ट होगी, दैट इज़ कॉल्ड दी क्रॉस पॉलिनेशन। उसे हम क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है बच्चों, हमें सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन भी समझ में आ गया। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, सही है। आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा, हमने फ्लावर के बारे में पढ़ा कि हमने पढ़ा फ्लावर जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और इसके अंदर दो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसका नाम स्टमन है, उसके दो मेन पार्ट्स होते हैं, एंथर और फिलामेंट। एंथर के ऊपर क्या मौजूद होते हैं, पॉलन ग्रेन्स। और इसके बाद हमने पढ़ा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का नाम है कार्पेल, और कार्पेल के चार हिस्से होते हैं, तीन हिस्से होते हैं में से स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। और ओवरी के अंदर क्या मौजूद होते हैं, ओव्यूल्स मौजूद होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा पॉलिनेशन। व्हाट इज़ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आपके पास जो है मेल पार्ट जो है वो आपके पास फीमेल पार्ट से जाके क्या होता है, मिल जाता है, दैट इज़ कॉल्ड पॉलिनेशन। जैसे कि यहाँ दिखाया गया, ये देखें ये पॉलिनेशन ही हो रही है कि पॉलन ग्रेन्स जो है इस ओव्यूल पे जा रहे हैं। जैसे कि ये पॉलिनेशन दो टाइप्स की हैं, सेल्फ पॉलिनेशन जैसे कि यहाँ हो रही हैं, सेम फ्लावर के स्टमन से सेम प्लांट के कार्पेल पे शिफ्ट हो रहे हैं पॉलन्स। ये क्रॉस पॉलिनेशन है कि एक प्लांट के जो स्टमन से एंथर दूसरे प्लांट के कार्पेल पे शिफ्ट हो रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। तो और इसके अलावा हमने एक और चीज़ पढ़ी, फर्टिलाइजेशन।
फर्टिलाइजेशन क्या थी? जब आपके पास जो है पॉलन जो है इस ओव्यूल से मिलते हैं, दे कन्वर्ट इनटू द सीड, सीड में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, और फिर यही सीड बड़े होके किस में, फ्रूट्स में तब्दील हो जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।